हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now let's prove basic proportionality theorem, जिसको हम Thales theorem भी कहते हैं. It states that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. यहाँ हम एक ट्राइंगल कंसिडर करते हैं A, B और C. इसके साइड BC के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं DE. Now ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है ये इस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स दैट इज AB और AC पर इंटरसेक्ट करता है. AB को ये डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स दैट इज AD और BD. सिमिलरली AC को भी ये डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स दैट इज AE और EC में ये डिवाइड करता है. हमें यहाँ प्रूव करना है जो भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी एक साइड का ट्राइंगल, वो उस ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को डिवाइड करता है. जिस रेशियो में AB को ये डिवाइड करेगा उसी रेशियो में ये साइड AC को डिवाइड करेगा. दैट इज ये बोथ साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है. यही हमें यहाँ प्रूव करना है. सो इस केस में हमें प्रूव करना होगा AD बाई BD इज इक्वल्स टू AE बाई EC. इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे. आइए हम यहाँ ज्वाइन करते हैं दो पॉइंट्स को. B और E को हम ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना देते हैं BE. सिमिलरली CD एक लाइन सेगमेंट और बना लिया. अब AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं D से. DF इज द परपेंडिकुलर ऑन AC. यहाँ आप एक साइन देखोगे बॉक्स की. इस बॉक्स के साइन का मतलब हो जाता है ये परपेंडिकुलर है, दैट इज 90 डिग्री एंगल का ये साइन है. जब भी आपको 90 डिग्री एंगल लिखना होता है इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 90 डिग्री एंगल आप ये बॉक्स लगा दोगे तो समझ में आ जाएगा ये 90 डिग्रीज है, दैट इज परपेंडिकुलर भी आप बोल सकते हो. सो ये समझ में आ जाता है बॉक्स से. नाउ AB पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम E. सो EG इज द परपेंडिकुलर. हमें पता है व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ इस ट्राइंगल के साइड AB के तरफ के हम दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं दैट इज ट्राइंगल ADE. इसका यदि मुझे एरिया निकालना है और यदि मैं इसका बेस कंसिडर कर रही हूँ AD को, सो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी? वो जो परपेंडिकुलर हमने अभी ड्रॉ किया दैट इज EG इसकी हाइट हो जाएगी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कंसिडर कर रही हूँ AD को, सो इसकी हाइट हो जाएगी EG. नाउ लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1. अब दूसरे ट्राइंगल को भी देख लेते हैं दैट इज BDE. यदि मैं इसका कंसिडर कर रही हूँ बेस एज BD मैं इसका कंसिडर कर रही हूँ और यहाँ इसका एंगल D को देखिएगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है दैट इज मोर देन 90 डिग्री से. अभी हमने देखा था जब भी ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल होता है तो हाइट कहाँ है? देखिए दिस इज आउटसाइड द ट्राइंगल इसकी हाइट होती है. ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल दैट इज BDE की हाइट कहाँ होती है? उस ट्राइंगल के बाहर उसकी हाइट होती है. सो इसकी हाइट कौन सी है? EG इसकी हाइट है. सो यदि मुझे इस ट्राइंगल BDE की एरिया निकालना हो तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. यदि मैंने BD को लिया है तो इसकी हाइट हो जाएगी EG. लेट्स टर्न दिस एज इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 और 2 को यदि मैं डिवाइड करती हूँ तो देखिए यहाँ हाफ कॉमन है, मैं कैंसिल आउट कर देती हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. सिमिलरली E और G दोनों में कॉमन है, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD बाई BD. नाउ लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 3. नाउ इस ट्राइंगल के दूसरे साइड की तरफ देख लेते हैं, AC की तरफ देख लेते हैं. AC की तरफ के जो तो ट्राइंगल्स हैं उसके एरियाज निकाल लेते हैं. तो ट्राइंगल ADE इसका एरिया निकालते हैं. बेस में कंसिडर कर रही हूँ यहाँ AE को. यदि AE यहाँ बेस है तो इस बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स D से जो परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है DF वो इसकी हाइट हो जाएगी. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज हियर AE इंटू DF. लेट्स कंसिडर दिस एज इक्वेशन 4. नाउ ट्राइंगल DEC इसका भी हम एरिया निकाल लेते हैं. EC को हम बेस कंसिडर कर रहे हैं. यदि ये बेस है तो इसका ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा इस ट्राइंगल का? D से जो परपेंडिकुलर है, देखिए ये ट्राइंगल जो है यहाँ एंगल E को देखिए ये मोर देन 90 डिग्रीज है, ऑब्ट्यूज एंगल है. सो ये ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्राइंगल है. सो इसकी जो हाइट होगी वो इस ट्राइंगल के बाहर होगी दैट इज DF इसकी हाइट है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज हियर EC इंटू DF हाइट. इसको हम कंसिडर करते हैं इक्वेशन 5.
नाउ लेट्स डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। यदि हम इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज को वो डिवाइड करते हैं तो देखिएगा यहाँ न्यूमरेटर में हाफ है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में हाफ, हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सिमिलरली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डीएफ कैंसिल कर लिया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE by area of triangle DEC is equals to AE by EC. Now let's consider this as equation 6. अभी हमने एक थ्योरम देखा था कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हो ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ऐसे केस में इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। इस ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइंस हैं, BC और DE, ये पैरेलल लाइंस हैं। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल्स हैं, BDE और ट्रायंगल CED। इन दोनों का बेस देखिए सेम है, कॉमन है इनका बेस, DE इनका कॉमन बेस है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स दोनों कंडीशन फुलफिल करती है, बिटवीन सेम पैरेलल्स एंड ऑन द सेम बेस। इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। इक्वेशन 7 है ये। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। नाउ इक्वेशन 3 में देखते हैं हमने जो फाइंड किया था। इक्वेशन 3 में यदि मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की जगह रिप्लेस कर देती हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 7, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, क्योंकि दोनों की एरियाज इक्वल है इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 जो हमने फाइंड किया था उन दोनों को कंपेयर करके देखिए। इस पोर्शन को कंपेयर कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, और यहाँ भी ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये दोनों कॉमन है। यदि ये दोनों इक्वल है इसका मतलब हो जाता है AD बाय BD इज इक्वल्स टू AE बाय EC, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था और दिस इज डन। इसका मतलब ये हो जाता है यदि किसी भी एक ट्रायंगल में, हम समराइज कर रहे हैं, किसी भी एक ट्रायंगल में यदि किसी एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन इस ट्रायंगल के अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे यदि इंटरसेक्ट करता है तो ये पैरेलल लाइन इसके अदर टू साइड्स को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, साइड AB को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा वही रेशियो में साइड AC को डिवाइड करेगा। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ आप एक साइन देखे होंगे, देखिए हेंस प्रूव की जगह मैंने एक साइन लगाया, ये एक स्क्वायर है, ब्लैक स्क्वायर जो मैंने पुट किया है। इसका मतलब ये क्या है, इसको हम थॉम्बस्टोन भी कहते हैं। इसका मतलब हो जाता है हेंस प्रूव्ड की जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं, इसका मतलब हेंस प्रूव्ड ही होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं QED, इसका मीनिंग भी हेंस प्रूव्ड ही होता है। आइए एक पॉइंट है नोट डाउन करने के लिए, देखिए कभी भी हमें यदि एरिया ऑफ कोई फिगर लिखना हो, सपोज एरिया ऑफ फिगर A लिखना है, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे। इंस्टेड ऑफ की लंबी लाइन लिखने के बजाय हम सिर्फ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया की जगह मैं AR लिख सकती हूँ और जो भी फिगर दिया है उसको विद इन द ब्रैकेट लिख सकती हूँ। इसका मतलब हो जाता है कि एरिया ऑफ फिगर A। यहाँ आपने देखा होगा कि मैंने लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जितने भी मुझे एरियाज किसी भी ट्रायंगल के लिखने थे तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना लंबी लाइन लिखने के बजाय मैंने शॉर्ट में इसको लिख दिया था AR, दिस रिप्रेजेंट एरिया, और जो भी फिगर है वो विद इन द ब्रैकेट यदि मैंने उसको लिख दिया था। नाउ इन केस एक और देखते हैं, यदि मुझे लिखना हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD तो मैं उसको कैसे लिखूंगी। मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी, मैं AR लिखूंगी और विद इन द ब्रैकेट जो भी फिगर है वो लिख दूंगी। ABCD जैसे ये दिया हुआ है तो वो मैं यहाँ लिख दूंगी। इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD है। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।